हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज करेंगे करेक्टर इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, क्रिमिनल केसेस में करेक्टर की क्या रेलेवेंसी है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हाँ, जो सिविल केसेस में है आपका करेक्टर जो है वो इरेलेवेंट है, चाहे वो बैड करेक्टर से रिलेटेड हो चाहे वो गुड करेक्टर से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो इरेलेवेंट है, वहाँ पे आप एविडेंस नहीं दे सकते करेक्टर को लेके। ठीक है, और हमने उसकी एक्सेप्शन भी पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि क्रिमिनल केसेस में क्या सिचुएशन रहेगी रिगार्डिंग दी करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर को लेके 53, 53A, 54 जो है, 3 सेक्शन है जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करते हैं, करेक्टर की बात करते हैं उसमें। तो पहला सेक्शन है आपका 53, चलिए रीड करते हैं। इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर रेलेवेंट। क्रिमिनल केसेस में जो एक पर्टिकुलर बंदा है उसमें पर्सन एक्यूज्ड है, जो पर्सन जो एक्यूज्ड है उसका गुड करेक्टर रेलेवेंट है, इज ऑलवेज रेलेवेंट। ठीक है, कैसे? इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड करेक्टर इज रेलेवेंट। सीधी सीधी शॉर्टकट में बात कहता है कि भाई क्रिमिनल केस अगर किसी के एक्यूज के ऊपर हुआ है तो वो एक्यूज जो है अपने गुड करेक्टर के एविडेंस शो कर सकता है, प्रोसिक्यूशन उसके गुड करेक्टर के एविडेंस दे सकता है, वो रेलेवेंट है। ठीक है, कि भाई अगर किसी के ऊपर रॉबरी का चार्ज लगा है, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन जिसके एविडेंस देता है कि सर ही इज़ अ पर्सन ऑफ गुड करेक्टर एंड इसकी सोसाइटी में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छी डिस्पोजिशन है। ठीक है, तो इसका करेक्टर बहुत अच्छा है, तो इसके बिहाफ पे वो अपने एविडेंस शो कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन दे सकता है कि भाई इट इज़ अनलाइकली कि हाँ भाई इस बंदे ने ये जो ऑफेंस है वो कमिट किया हो। ठीक है, गुड करेक्टर का जो है रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, 53A कहता है कि एविडेंस ऑफ करेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सर्टेन केसेस। अब कुछ आईपीसी में सेक्शंस मेंशन कर रखे हैं जो आपके रेप प्रोसीडिंग्स के बारे में है, 354A, B, C, 376, ये सब, ये जितने भी सेक्शन है प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा, प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये कलेक्टिवली 52 से लेके 55 तक कलेक्टिवली मेंस का क्वेश्चन बनता है और अच्छे चांसेस होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आए भी हुए हैं। ठीक है, प्री के लिए तो हेडिंग्स के अकॉर्डिंग तो प्री के लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है और कलेक्टिवली जो है ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके सेक्शंस आप याद कर लीजिएगा, प्री में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एविडेंस करेक्टर के या किसी विक्टिम के कोई भी प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप उसके जो है एविडेंस शो नहीं कर सकते, एविडेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज इट केम आफ्टर दी निर्भया रेप इंसिडेंट जो हुआ था 2012 में, ये प्रोविजन ऐड किया गया था। ठीक है, इट वॉज द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जिसमें JS वर्मा जी की जो कमेटी थी उसके अकॉर्डिंग इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया 53A में, जो इंसर्ट किया गया, जो कि निर्भया रेप इंसिडेंट के बाद हुआ है। कि भाई जो है कि ये सेक्शन जो है बार करता है कि आप कोई भी एविडेंस एज टू रिलेटेड टू करेक्टर ऑफ अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस, या फिर कोई किसी ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस पहले किया हो तो उसके रिगार्डिंग आप उसके करेक्टर के एविडेंस भी नहीं दे सकते और इस चीज़ के एविडेंस भी नहीं दे सकते हैं कि हाँ भाई वो एक प्रीवियसली उसने सेक्सुअल एक्सपीरियंस कर रखा है, उसको कंसेंट को लेके, उसकी क्वालिटी ऑफ कंसेंट को लेके कोई भी जो है एविडेंस नहीं दिए जाएंगे। इसको रीड करते हैं। ठीक है, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस इस केस में एंड और फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ द कंसेंट इज इन इशू, जहाँ पे एक विक्टिम की जो है कंसेंट का भी इशू है, वहाँ पर भी एविडेंस ऑफ द करेक्टर ऑफ द विक्टिम कि हाँ भाई ये तो करेक्टर ही ऐसा है इसका, ये तो पहले भी कर चुकी है तो अब भी कर सकते हैं, इस तरीके के कोई भी करेक्टर के एविडेंस आप नहीं लीड कर सकते। और सच पर्सन्स प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, मतलब कि इसने बंदी ने पहले भी इसका जो है प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी आप लोग एविडेंस नहीं दे सकते विद एनी पर्सन। यहाँ एनी पर्सन डिनोट करता है कि अदर देन द एक्यूज्ड ऑल्सो। ठीक है, कि भाई एक्यूज्ड के अलावा भी अगर किसी के उसके साथ रिलेशन रहे हैं तो उसमें आप उसके कंसेंट की अगर बात आती है या उसके एक्सपीरियंस की बात आती है तो आप इस चीज़ के लिए एविडेंस नहीं दे सकते। शेल नॉट बी रेलेवेंट ऑन द इशू ऑफ सच कंसेंट और क्वालिटी ऑफ कंसेंट, कि हाँ भाई उसने जो है कंसेंट दिया था और
उसकी मर्जी से था। इस तरीके के कंसेंट के ऊपर भी अगर कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो भी आप उसके अगर वहाँ पे आप करेक्टर के एविडेंस नहीं शो करेंगे, ठीक है, वो आपके इरेलेवेंट है, वहाँ पे डायरेक्टली है कि वो इरेलेवेंट है। व्हेन इट कम्स टू द सेक्सुअल एक्सपीरियंस या फिर उसके करेक्टर की बात आती है, उस पर आप नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 54 जो है क्या होता है, प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। तो सेक्शन 54 जो है, हमने बात करी कि भाई सिविल केसेस में दोनों ही रिलेवेंट है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में हमने बात करी अभी 53 में कि जो है गुड करेक्टर के एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके रिलेवेंट हैं। लेकिन प्रीवियस बैड करेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, बैड करेक्टर के जो एविडेंस है वो आप रीड नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये बंदा है, ऐसा है, इसने ये चोरी की होगी, इसने ये रॉबरी की होगी, इसका तो बैड करेक्टर है, दूसरे किया होगा, इस चीज़ के आप एविडेंस नहीं दे सकते, वो इररिलेवेंट है। एक्सेप्ट, इसकी एक्सेप्शन क्या है, इसकी एक्सेप्शन ये है कि इन रिप्लाई, रिप्लाई मतलब अगर किसी प्रोसीडिंग में किसी पार्टी ने गुड करेक्टर के एविडेंस शो कर दिए हैं कि हाँ भाई ये बंदा गुड करेक्टर है, तो वहाँ पे उसी प्रोसीडिंग में एक्यूज की तरफ से जो डिफेंस की तरफ से बैड करेक्टर के एविडेंस भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई अगर गुड करेक्टर के एविडेंस आ गए तो उसके रिप्लाई में आप बैड करेक्टर के एविडेंस लीड कर सकते हैं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द एक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड करेक्टर इज इररिलेवेंट है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन दैट ही हैज अ गुड करेक्टर, इन विच केस इट बिकम्स रिलेवेंट। तो अगर गुड करेक्टर के एविडेंस आ चुके हैं तो आपका यहाँ पे बैड करेक्टर का अगर आप कोई एविडेंस देना चाहते हैं तो वो वहाँ पे रिलेवेंट हो जाएगा, अदरवाइज वो रिलेवेंट नहीं है। ये आपकी बात करते हैं सेक्शन 54। इसमें दो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन 1 जो बात करती है वो कहती है कि दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू केसेस इन विच द बैड करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज इटसेल्फ अ फैक्ट एंड इशू। भाई अगर कहीं किसी प्रोसीडिंग में किसी के बैड करेक्टर को लेकर ही फैक्ट एंड इशू में किसी फैक्ट एंड इशू ही आपका यही है कि बैड करेक्टर है या नहीं है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बैड करेक्टर को है तो गुड करेक्टर के एविडेंस भी आएंगे और बैड करेक्टर के एविडेंस भी शो करने पड़ेंगे, है ना। तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन ये आपके पास कि अगर वैसा ही कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो ठीक है, वहाँ पे आप ये लीड कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस दे सकता है और जो है बैड करेक्टर के एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है कि जो बात करती है, देखिए दोनों प्रिवेंटिव सेक्शन से बात करते हैं कि भाई प्रिवेंटिव सेक्शन कौन कौन से हैं आईपीसी में, जैसे 110 हो गया आपका, ठीक है, 110 जी इलस्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि हाँ भाई सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, भाई कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है आपका और उसको पीस लेने के लिए कि ब्रीच ऑफ पीस ना हो, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, तो उसके बिहेवियर के लिए बॉन्ड भरवाते हैं, ठीक है ना। तो उस केसेस में क्या हो गया कि हाँ भाई यहाँ पे आप जो है अपने जो है एविडेंस दे सकते हैं बैड करेक्टर के भी, ठीक है, और अब वो सेक्शन सीआरपीसी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये कहती है, जरा एक सेकेंड दीजिए मुझे, आई थिंक नॉट, हाँ ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि हाँ भाई कि एग्जिस्टेंस है, जैसे किसी की स्टेट ऑफ माइंड कैसी रही है, उसने सेक्शन 14 में उसका कंडक्ट कैसा रहा है। अब इसमें सेक्शन जो आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बात करती है अब प्रीवियस कन्विक्शन इज रिलेवेंट एज एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर। प्रीवियस कन्विक्शन आप कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 8 में पढ़ते हैं, आप याद है आपको, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में पढ़ते हैं ना ये सेक्शन 8 की, कि प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो आपकी जो है रेलेवेंट होती है एज अ कंडक्ट। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो चुकी है और बैड करेक्टर के एविडेंस, तो आप एज रेलेवेंट हो जाएंगे कि हाँ भाई ये बंदा पहले भी प्रीवियसली कन्विक्टेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 8 के अकॉर्डिंग, तो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो वहाँ पे वो बैड करेक्टर के एविडेंस के तौर पे रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर करेक्टर इन क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सबसे पहली बात क्या बताई थी कि गुड करेक्टर रिलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस में। दूसरी बात एक्सेप्ट इन रिप्लाई, मतलब बैड जो करेक्टर है वो आपका रिलेवेंट नहीं होगा अनटिल अनलेस आपने गुड करेक्टर के एविडेंस दे दिए हैं, तो वहाँ पे वो गुड बैड करेक्टर के एविडेंस दिए जा सकते हैं।
एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि भाई ये उन सेक्शंस पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे बैड करेक्टर जो पर्सन का ही इटसेल्फ फैक्ट एंड इशू है। मतलब फैक्ट एंड इशू यही है कि भाई बंदे का करेक्टर कैसा है, बैड करेक्टर है या गुड करेक्टर है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली लीड किए जाएंगे बैड करेक्टर के एविडेंस भी। दूसरी एक्सप्लेनेशन कहती है कि प्रीवियस कन्विक्शन जो अगर हो रही है तो वहाँ पे वो बैड जो करेक्टर है उसके रिगार्डिंग वो रिलेवेंट होगा, वो एक एविडेंस होगा एज अ रिलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन 54 53A में जो है विक्टिम के रिगार्डिंग दिया हुआ है, जो कि प्रोविजन ऐड किया गया आपका 2013 के अमेंडमेंट में आफ्टर द निर्भया रेप इंसिडेंट, कि हाँ भाई JS वर्मा कमेटी ने बोला कि भाई कंसेंट की बात आएगी अगर विक्टिम के तो एविडेंस बैड करेक्टर के नहीं दिए जा सकते। ठीक है ना, गुड करेक्टर के तो है ही रिलेवेंट, वो तो पता ही है आपको, बैड करेक्टर के एविडेंस नहीं देंगे। सेक्सुअल एक्सपीरियंस है प्रीवियस तो उसके भी नहीं दे सकते। ठीक है, कंसेंट के अगर रिगार्डिंग कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वहाँ पे भी आप बैड करेक्टर के जो है एविडेंस लीड नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर करेक्टर एज रेलिवेंट इन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये पूरा कलेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेंस में भी आता है, तो इसको रिवाइज कीजिएगा। कुछ ना समझ में आया हो तो जस्ट लेट मी नो। मैंने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको 110 का बता दिया है इसमें प्रिवेंटिव सेक्शंस जो हैं कि हाँ भाई जो कि एक जो एक्यूज है उसके लिए या कोई बंदा अरेस्ट हुआ है उसको पीस पे रखने के लिए, पीस के फॉर कीपिंग पीस, कि हाँ भाई वो ब्रीच ऑफ पीस ना करे, तो इसलिए आप उससे जो है क्या कराते हैं, बॉन्ड वगैरह साइन करवाते हैं ना, बॉन्ड भरवाते हैं कि हाँ भाई यू विल कीप द सिक्योरिटी भरवाते हैं आप उससे। तो ये भी हो गया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 52 से लेके 55 तक हो चुका है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में आपको समझ में आ गया है। सो दिस वॉज इट, मेरी तरफ से कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए, इज द ओनली की टू सक्सेस एंड विश यू ऑल एंड योर फैमिली आर वेरी वेरी हैप्पी होली फ्रॉम माई साइड एंड एन्जॉय कीजिए, हैव फन, and if you like the video please like and don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye, take care.